हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, उत्तर बिहार से अभी दिल्ली जाने के लिए दो ट्रेन सबसे अच्छी है। पहला है बिहार संपर्क क्रांति और दूसरा सुदर्ता सेनानी। दोस्तों, यदि अभी हम इन दोनों ही ट्रेनों की तुलना करें तो तुलना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। हालांकि कुछ विषमताएं भी हैं दोनों ही ट्रेनों में, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि हम 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले दोनों ट्रेनों की तुलना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति उस समय भी किंग थी, वह समय से ही चलती थी। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो कम से कम 20 से 24 घंटे लेट रहती थी, जिस कारण से उस समय में इन दोनों ट्रेनों की तुलना करना असंभव था। लेकिन दोस्तों आज ये संभव है दोस्तों, इसी कारण से आज हम दोनों ही ट्रेनों की तुलना करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं कि आपको इन दोनों ही ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन सबसे अच्छी लगती है। और कोई भी सवाल शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे तुलना करने के लिए कई सारे मानक है, जैसे कि ट्रेवल टाइम, हॉल्ट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, रेटिंग और लोको। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेवल टाइम पे। दोस्तों, यदि हम बिहार संपर्क क्रांति की बात करें तो ये ट्रेन जो है 21 घंटे 5 मिनट में अपनी दूरी तय कर लेती है, दरभंगा से लेकर नई दिल्ली तक। और वहीं जो स्वतंत्रता सेनानी है वह करीब 22 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। हालांकि दरभंगा तक वह दूरी 21 घंटे 10 मिनट में ही पूरी कर लेती है। तो यहाँ पे यदि हम ट्रेवल टाइम के नजरिए से देखें तो दोनों ट्रेन लगभग बराबर ही है। दोस्तों, यदि अब हम बात करें स्टॉपेजेस की तो यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति जीत जाएगी, क्योंकि बिहार संपर्क क्रांति मात्र 10 स्टॉपेज लेती है दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में। और वहीं इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी जो है करीब 21 स्टॉपेज लेती है, यानी कि बिहार संपर्क क्रांति के डबल से भी ज्यादा। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी पूरी तरीके से हार चुकी है। और वहीं दोस्तों, यदि हम दोनों ही ट्रेनों की एवरेज स्पीड को देखें तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जीत जाएगी, क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटे की है और वहीं बिहार संपर्क क्रांति के मात्र 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी आगे निकल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता सेनानी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 कर दी गई है। दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन से लेके गाजियाबाद जंक्शन तक स्वतंत्रता सेनानी 130 की स्पीड में चलती है और वहीं बिहार संपर्क क्रांति मात्र 110 की स्पीड में अपने पूरे रूट पे चलती है। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति पिछड़ रही है। और वहीं दोस्तों, हम रेटिंग की यदि बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी फिर से आगे निकल रही है। इससे यूजर्स द्वारा 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है और वहीं बिहार संपर्क क्रांति को मात्र 3.5 मिले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार संपर्क क्रांति जो टिकट अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, जिस कारण से लोग इसे कम रेटिंग दे रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन ये पिछड़ती जा रही है। और वहीं दोस्तों, यदि हम लोको की बात करें तो दोनों ही ट्रेनों का लोको लगभग सेम ही है। स्वतंत्रता सेनानी का जो लोको है वो फिक्स कर दिया गया है, यानी कि ये ट्रेन अब मात्र व्याप 7 या व्याप 5 के साथ ही चलेगी। और वहीं बिहार संपर्क क्रांति को भी किसी भी इंजन के साथ चलाया जा सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। हालांकि ये भी ट्रेन व्याप 7 या व्याप 5 के साथ ही चलती है। दोस्तों, यदि हम कुल मिलाकर यहाँ पे कहें तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है दोनों ही ट्रेनों के बीच। कुछ मामले में बिहार संपर्क क्रांति आगे है तो वहीं कुछ मामले में स्वतंत्रता सेनानी आगे है। अब दोस्तों, आप कॉमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन जीता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।